सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेत्वे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो इस सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। सो ऐसे भगवान विष्णु जी सागौन शरीर जन्म लेकर के पृथ्वी पर फैले हुए पाप को नष्ट करने के लिए दुष्ट राक्षसों राजाओं का वध कर देते हैं और पृथ्वी को पापियों के पाप से मुक्त करते हैं और अपने भक्तजनों को दिव्य दर्शन देकर के कृतार्थ करते हैं। और भक्तजन अंतिम समय में जब इस शरीर को छोड़ने लगते हैं, तब वे मृत्यु के बाद भगवान श्री विष्णु जी के वैकुंठ लोक को जाकर के प्राप्त करते हैं। सो प्रिय बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद के 22वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी का तत्वों के बारे हाल वर्णन करना बताया है। तो उद्धव जी ने इतनी कथा सुनकर विनय किया कि हे वैकुंठनाथ जी, मैंने 24 तत्वों का हाल सुना, पर कोई ऋषि 3 तत्व, कोई 6, कोई 9 और कोई 11 तत्व कहते हैं। इसका भेद वर्णन आप कीजिए, जिससे मेरा संदेह दूर होवे। तो श्याम सुंदर जी ने कहा कि हे उद्धव, संसार रूपी माया से योगी और ऋषिवर कोई नहीं बचता। जो बात हम कहते हैं वे सच मानो। मेरी माया व्यापने से योगियों और ऋषिवरों को भी अनेक राह दिखाई देते हैं। जब तक वे मेरे भेद को नहीं पहुँचते, तब तक उनका मन एक बात पर स्थिर नहीं होता। जिसने ज्ञान की राह मुझे पहचाना, उसके मन से सब भेद छूट जाता है। जब तक मेरी माया के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रहते हैं, तब तक संसार की रचना होती है और उन तीनों के घटने बढ़ने से जगत की उत्पत्ति होती है। 9 तत्व जो तुमने सुने थे, उनके नाम ये हैं: पुरुष, महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और माया। और 11 तत्व जो सुने हैं, उनको त्वचा, आँख, नाक, कान और जीवा, 5 ज्ञानेंद्रिय तथा हाथ, पाम, लिंग, गुदा और वाक, 5 कर्मेंद्रिय और 11 मन समझना चाहिए। अंग को त्वचा से ठंडा, गरम, कोमल और कड़ाई विचारना, आँखों से देखना, नाक से सूंघना, कान से सुनना, जीभ से खट्टे मीठे का स्वाद चखना, हाथ से शुभ अशुभ कर्म करना, पाँव से चलना, लिंग से स्त्री का सुख भोगना, गुदा से मल त्यागना, वाक से बोलना, मन की इच्छा सब कर्म होते हैं। हे उद्धव जी, इन सब इंद्रियों, अहंकार और महतत्व से संसार पैदा होता है। 6 तत्व जो कहते हैं, उनको पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंचभूतात्मा और छठे परमात्मा मनुष्य को जानो। जब तक मनुष्य मेरी माया में फंसा रहता है, तब तक उसे लाखों तरह के भ्रम लगे रहते हैं।
जब उसने मेरी माया से अलग होकर मुझे अपना स्वामी जान लिया, तब फिर उसका मन दूसरी ओर नहीं लगता। वे सब जीवों में मेरा प्रकाश बराबर देखता है। ये सब मन का बखेड़ा है। मनुष्य संसारी माया में फंसने से मुझे नहीं पहचानता और मन को मेरी ओर से लगाने से भव सागर से पार उतर जाता है। हे उद्धव जी, मनुष्य मरते समय जिस ओर अपना मन लगाते हैं, मरने के उपरांत वही तन उनको मिलता है। हरि चरणों का ध्यान करने से अंतःकरण शुद्ध होकर वैकुंठ लोक में पहुंचते हैं। जो लोग अपना शरीर पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं, उनको अवश्य नरक बास होके 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं। देखो, सोते समय शरीर एक जगह पड़ा रह के मन कई जगह घूमने से अनेक तरह का सपना देखता है और जागने में भी मन हजारों कोसों तक दौड़ जाता है। इसलिए मन को शरीर से अलग रख के समझना चाहिए। जिसने माया रूपी ब्रह्मांड बनाया हुआ समझ के अपना मन वश में किया, उसने इंद्रादि सबको जीत लिया। मन के बस में रहने वाले संसारी माया में फंस के नष्ट होते हैं। आत्मा में मेरा प्रकाश शुद्ध रह के कुछ नहीं करता, पर उसको भी माया के साथ फंसकर संसार उत्पन्न करना पड़ता है। मैं सतोगुणों के साथ रहकर ईश्वर और देवता, रजोगुणी से मिलकर दैत्य और मनुष्य, तमोगुणी में मिश्रित होकर भूत प्रेत वे पशु आदि को उत्पन्न करता हूँ। तो जिस तरह मकड़ी अपने मुख से जाला निकालकर फिर खा जाती है, उसी तरह हम भी अपनी शक्ति सबके शरीर में रख के मरने के बाद खींच लेते हैं। जैसे बहती नौका पर चढ़ने से किनारे के वृक्ष चलते हुए दिखाई देते हैं और घूमते समय पृथ्वी में आकाश घूमता हुआ मालूम दिखाई पड़ता है, वैसे ही संसार के शुभ अशुभ कर्म मेरी माया व इच्छा से होते हैं। पर मनुष्य ऐसा जानते हैं कि ये काम हमने किया है, इसीलिए ज्ञानी मनुष्य को अपना परलोक बनाने के वास्ते काम, क्रोध और मन आदि को अपने वश में रख के किसी के गाली देने से खेद ना जानना चाहिए। तो आप 23वें अध्याय की कथा सुनिए। श्री कृष्ण जी का उद्धव से एक ब्राह्मण का इतिहास वर्णन करना। उद्धव ने ये सब ज्ञान सुन के विनय किया कि हे महाप्रभु, ये बात बहुत कठिन है, जो गाली वे कठोर वचन सुनकर क्षमा करे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे उद्धव, तुम सच कहते हो। तीर व तलवार के घाव मलहम लगाने से अच्छे हो जाते हैं, पर कठोर बात कहने से जो घाव कलेजे में पड़ जाता है, वे किसी तरह नहीं मिटता। ये सब बातें मन के कारण होती हैं। जिसने अपने मन व अहंकार को बस कर लिया, उसे उन बातों का खेद नहीं होता। वे सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक साथ देखना होता है और सब बातों को परमेश्वर की इच्छा समझता है। जो लोग अपने मन और इंद्रियों के वश में हो रहे हैं, उनको दुर्वचन कहने से क्रोध उत्पन्न होता है। इस बात का एक इतिहास तुमसे कहते हैं, मन लगाकर सुनो। उज्जैन नगर में एक ब्राह्मण बड़ा धन पात्र व्यापार करने वाला रहता था।
वे ऐसा सूम लोभी क्रोधी कामी था कि उसने कभी अपनी जाति भाई वे ब्राह्मण आदि को मुख से भोजन करने के वास्ते नहीं कहा। एक कौड़ी के वास्ते मित्र का शत्रु हो जाता था। अपने खाने पहनने में भी सूमपन रखता था। उसने बहुत धन बटोरा, पर सूम होने के कारण सारा परिवार वाले और स्त्री पुत्र उससे शत्रुता रखते थे। संसारी मनुष्य के पास द्रव्य होने से आत्मा, परिवार, देवता, पितर और अतिथि को सुख प्राप्त होता है। सो ये पांचों उस ब्राह्मण के शत्रु थे। जब वे ब्राह्मण बूढ़ा हो गया, व्यापार करने की समर्थता उसमें नहीं रही, तब उन पांचों के शाप से आग जल लगने, चोरों को चुरा ले जाने, राजा के लूटने और देनदारों के बचा लेने से उसका सब धन जाता रहा। जो धन पृथ्वी में गड़ा था वे भी टल गया। जब वे ब्राह्मण अपना सब धन खो के खाने के लिए दुखी हुआ और जाति भाई लोग उसका निरादर करने लगे, तब एक दिन बैठे हुए उसने मन में सोचा कि मैंने इतना धन बटोर करके कोई धर्म कर्म पर लोक बनाने के लिए नहीं किया, और ना खर्च करके संसारी सुख उठाया। सुख सूम का धन इसी तरह व्यर्थ जाता है। तृष्णा रखने से मनुष्य के सब गुण नष्ट होकर यश नहीं मिलता। जिस तरह सुंदर मनुष्य के मुख पर कोढ़ के दाग रहने से उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, उसी तरह लोभी मनुष्य तेजहीन रहता है, उसे कोई अच्छा नहीं कहता। देखो, जिस धन को लोग उत्तम जानते हैं वे ऐसा बुरा होता है कि पहले व्यापार करते समय अपने वे बिराने के साथ सत्यता करने व झूठ बोलने से मिलता है, और आखिरी दिन उसकी रक्षा करने में चोर, डाकू, राजा और जाति भाइयों का भय लगा रहने से अच्छी तरह नींद भी नहीं आती। द्रव्य प्राप्त होने से वैश्य गमन, जुआ, जीवनता और जाति भाइयों से अभिमान उत्पन्न होना और भी कई तरह के पाप करने में आते हैं, जिस कारण संसार में अपयश उठा के मरने के बाद नरक भोगता है। परमेश्वर ने बहुत अच्छा किया जो मेरा सब धन जाता रहा। जिस धन में इतने अवगुण भरे हैं उसे पाकर शुभ कर्म करने पर खर्च कर डालना चाहिए। द्रव्य इकट्ठा करने से दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता। 4 दिन के जीने में माया रूपी धन स्त्री के वास्ते बहुत मनुष्यों से शत्रुता करनी उचित नहीं है। जो लोग भरतखंड में मनुष्य का शरीर पाके द्रव्य, स्त्री और पुत्रों के प्रेम में फंस कर नष्ट होते हैं, उनका संसार में जन्म लेना व्यर्थ है और उन्हें बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। देवता लोग जो इच्छा रखते हैं कि भरतखंड में हमारा जन्म मनुष्य के तनु में होता तो उस शरीर से जितनी बड़ी पदवी हो जाते हैं पहुंच जाते हैं। अब बुढ़ापा आने और इंद्रियों के सामर्थ्य घटने से मैं कुछ शुभ अच्छा कर्म नहीं करता, इसलिए अब जितने दिन मेरे जीने में हैं उस रोज अपना आत्मा को कुछ दुख दे करके परमेश्वर के स्मरण में ध्यान में मगन रहूं। ऐसा सोच करके उसने विरक्त होकर संन्यास धारण किया और एक जगह बैठ के परमात्मा का भजन वे स्मरण करने लगा। जब वे ब्राह्मण नगर में भिक्षा मांगने के लिए जाता तब पूर्ववासी उसको पहचान कर
पिछली बात याद करके बहुत दुख देते थे। कोई गाली देकर उस पर थूक देता था, कोई दंड दे के कमंडलों आदि क्षीण करके उसको रस्सों से बांध कर कहता था कि ये बड़ा सूंब कपटी था, अब बकला भगत बना है। हे उद्धव जी, इसी तरह वे ब्राह्मण अनेक दुख पाने पर भी किसी से कुछ खेद न मान के अपने मन में समझता था कि मुझे कोई देवता, मनुष्य, नवग्रह, जाड़ा, बरसात और गर्मी कुछ दुख नहीं देते। सब दुख अपने प्रारब्ध वे मन से होता है। संसारी मनुष्य अपना मन चलायमान होने से शुभ अशुभ जैसे कर्म करते हैं, वैसे दुख व सुख उनको भोगना पड़ता है। जिसने अपना मन वश में किया उसे कुछ दुख नहीं होता। जो यज्ञ तप आदि करने का प्रयोजन नहीं करता, पर वे चंचल मन बलवान शत्रु जल्दी वश में नहीं होता। मन के कारण सदा शत्रु वे मित्र होते आए हैं। मन को रोक लेने से कोई शत्रुता व मित्रता नहीं रखता। जिसने अपने मन में बस नहीं किया, उसका धर्म व कर्म करना फिजूल है। इसीलिए मन को संसारी माया से रोक के हरि चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए, मन ही की प्रतीति। हे उद्धव जी, ब्राह्मण अपने मन को रोककर ऐसा ज्ञानी हो गया कि शत्रु व मित्र को बराबर समझ के किसी के गाली देने और मारने से क्रोध नहीं करता था। इसी तरह ज्ञान मन में रख के मरने के उपरांत मुक्ति पदवी पर पहुंचा। इस अध्याय को सत्य मन से कहने हुए सुनने वाला अपने मन व काम क्रोध आदि के वश न होके भवसागर से पार उतर जाएगा। तो अब आप 24वां अध्याय की कथा सुनिए। श्री कृष्ण जी का आदि पुरुष व माया का हाल कहना। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, आत्मा पुरुष व माया का हाल अलग करके कहते हैं। सुनो, जहाँ आत्मा पुरुष निरंकार रूप है, वहाँ वाणी वे मन पहुँचने की समर्थता नहीं रखते। जब उस पुरुष को संसार उत्पन्न करने की इच्छा करता होती है, तब वे पहले अपनी माया को, जिससे प्रकृति भी कही जाता है, उसको उत्पन्न करते हैं। उसी माया से सात्विक, राजस, तामस 3 गुण प्रकट होते हैं। जब तीनों गुण बराबर होते हैं, तब तक कोई जीव उत्पन्न नहीं होता। उनके घटने बढ़ने से संसार की आहना होती है। मेरा प्रकाश माया में मिश्रित होने से महतत्व प्रकट होकर उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से वैकारिक तामस व तेजस प्रकट होते हैं। वैकारिक से पंचभूत व तामस से 11 इंद्रियां व तेजस से 11 देवता। और इंद्रियों के मालिक उत्पन्न होकर जब तक ये सब अलग रहते हैं, तब तक ब्रह्मांड पुरुष प्रकट नहीं होता। जब मेरी शक्ति से ये सब शक्ति वस्तु इकट्ठी हो जाती है, तब मेरा ब्रह्मांड रूप होकर बहुत दिन तक जल में शेषनाग पर शयन करता है। उस स्वरूप की नाभि से एक कमल का फूल निकलता है। सब जीव
उत्पन्न होके तीनों लोकों की रचना करते हैं। देवता, स्वर्गलोक, दैत्य, वे दानव आदि पाताल लोक और मनुष्य आदि मृत्यु लोक में रह के अपने कर्मानुसार स्वर्ग व नरक का दुख वे सुख भोगते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतकर संध्या समय वे सो रहते हैं, तब तक कोई लोक नहीं रहता। जब ब्रह्मा जी प्रातःकाल उठकर रचना करते हैं, तब फिर सब लोक वे संसार प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के मरने के बाद पानी के सिवा कुछ अंश नहीं रहता। पृथ्वी पानी में, पानी अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार में तत्व में और मैं तत्व माया में, महतत्व माया में मिल जाता है और वे माया मेरे निराकार रूप में समा जाती है। तो अब आप 25वें अध्याय की कथा सुनिए। श्री कृष्ण जी का उद्धव से रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण का लक्षण वर्णन करना। श्री श्याम सुंदर ने कहा कि हे उद्धव, अब हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का लक्षण वर्णन करते हैं। सुनो, जो मनुष्य मन में दया रख के अपनी इंद्रियों के वश न होवे, शुभ कर्म करने का विचार किया करे, किसी के गाली देने से खेद न मान के परमेश्वर का स्मरण ध्यान करता रहे, सच बोले, स्वभाव में धैर्य रखे, मन में संतोष रख के किसी वस्तु की चाह ना करे, ठाकुर जी की पूजा व सेवा में मन लगाए रहे, ये लक्षण सतोगुण के हैं। जो मनुष्य सुंदरी स्त्री, उत्तम भोजन, वस्त्र, स्थान व बाग आदि संसारी सुख की चाह रखें, अभिमानी से किसी का कहना न माने और जो शुभ कर्म करे उसमें अपना यश चाहे, सदा सामर्थ्य वे द्रव्य जो है बढ़ाने का ही उपाय सोचता रहे, उसे ही रजोगुण समझना चाहिए। जो मनुष्य अधिक क्रोध, लोभ रखे, झूठ बोले, जीव हिंसा करे, कुकर्म करने और मांगने से निर्लज होकर लोगों के साथ झगड़ा करता रहे, आठों पैर आलस में भरा रह के अधिक सोवे, ये लक्षण तमोगुण के हैं। सब वस्तु अपना समझना और मेरा तेरा विचारना, अपने को मैं जानना, ये बात तीनों गण मिलने से होती है। पर मेरा भजन वे ध्यान करने वालों को सतो गुण के प्रताप से कुछ चाह नहीं रहती। तीनों गुण 8 पैर बराबर नहीं रहते, घटा बड़ा करते हैं। सतोगुण अधिक होने से मन में हर्ष व ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण बढ़ने से संसारी सुख की इच्छा होती है। तमोगुण अधिक होने से चिंता, क्रोध, नींद व आलस बढ़ता है। जीव हिंसा व अधर्म करने को मन चाहता है। जागना सतोगुण, सोना व स्वप्न देखना रजोगुण, उदास होकर चिंता में बैठे रहना तमोगुण के लक्षण समझने चाहिए। थोड़ा खाना, सात्विक की अच्छा पदार्थ भोजन बनाकर करने के लिए ढूंढना राजसी, भूख से अधिक खाना जिसमें अजीर्ण उत्पन्न हो तामसी कहलाता है। आत्मा तीनों में मिश्रित वे सबसे अलग रहता है।
सतोगुण स्वभाव वाले स्वर्ग का सुख भोगते हैं। रजोगुण मनुष्य अपने कर्मानुसार दुख बेसुख भोग के जन्म व मृत्यु से नहीं छूटते। तमोगुणी लोग नरक में बड़ा दुख पाते हैं। संसार से विरक्त होने वे मेरे चरणों का ध्यान व भक्ति करने वाले हमारे पास वैकुंठ में पहुँचते हैं। गृहस्थी छोड़कर वन में रहना सतोगुण, नगर में गृहस्थी में रह के संसारी सुख चाहना रजोगुण, और मद पीना, जुआ खेलना, परस्त्री गमन करना, कुसंगति में बैठना तमोगुण है। ज्ञान चर्चा रखना सात्विकी, श्राद्ध आदि संसारी कर्म करने राजसी, जीव हिंसा व पाप आदि तामती, मेरी पूजा व जप में ली रहना निर्गुण धर्म समझना चाहिए। हे उद्धव जी, इस तरह सब बातों में सतोगुण के रजोगुण और तमोगुण के लक्षण हैं। कोई जीव तीनों गुणों से बाहर नहीं है। इन तीनों से विरक्त होके निर्गुण भक्ति व पूजा करने वाले मेरे निकट नहीं आते। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय।